प्रश्नावली 1.1 का सवाल है क्लास 10th। निम्न संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन किस द्वारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। सवाल 3 135 और 225, 196, 38, 220, 867 और 255। नंबर 1 135 और 255। सबसे पहले इसे करने के लिए इनमें सबसे बड़ी संख्या है 225 और छोटी है 135। तो 225 को इधर लिखेंगे और इक्वल में 135 में ऐसी संख्या का गुणा कीजिए जिससे यह ज़्यादा ना हो, भागफल से ज़्यादा ना हो। 135 में यदि 2 का गुणा करते हैं तो आता है 270 और 270 इससे ज़्यादा है तो हम इंटू 1 करेंगे, इंटू 1। तो 135 में अगर हम इंटू 1 करते हैं तो 135 आता है और 225 में से यदि हम 135 घटाते हैं तो 90 बच के आते हैं। तो इंटू 1 प्लस में 19। ये होने के बाद हम यहाँ लिखेंगे पुनः हल करने पर। एग्जाम में क्या दिखता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखता है कि बंदे ने स्टेप बाय स्टेप किया है या नहीं। इसी चीज़ के बाहर नंबर देता है और काटता है। तो आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप करना है, पुनः हल करने पर लिखना है। फिर जो ये यहाँ वाली जो संख्या होगी, यहाँ वाली संख्या को यहाँ लिखना है। फिर इक्वल में इस संख्या को लिखना है और फिर आपको करना है वही। तो 135 यहाँ आ जाएगा, 135 यहाँ आ गया। यहाँ लिखेंगे हम 90 दूनी होता है 180, तो इंटू 1 ही करेंगे और 135 में से यदि 90 गए तो 45 बच के आता है। फिर हम लिखेंगे यहाँ दोबारा पुनः हल करने पर। तो इस वाली संख्या को पुनः यहाँ लिखेंगे 90 इक्वल में 45 इंटू 2 होता है 90 प्लस 0। यदि रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 बच का आए तो ये समझ लेना कि सवाल आपका जो है एकदम कंप्लीट हो चुका है। जो ये वाली संख्या यहाँ जो आएगी इक्वल के बाद वही आपका एकदम आंसर है। तो आंसर हो जाएगा आपका 45 इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल है 196 और 38 220। इसका हम अभी हल करेंगे सेम इसी प्रकार से। इसमें बड़ी कौन सी है, तो 38 220 बड़ी संख्या है और इक्वल में क्या लिखेंगे हम 196। तो 196 में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें जिससे कि 38 है 220 से ज़्यादा ना जाए और इससे कम रह जाए। हल्का हल्का तो कोई बात नहीं, लेकिन लगभग सेम सही होना चाहिए। तो हम अगर 196 इंटू 196 करते हैं तो हमारे सामने आता है 38। यदि हम मान लो कि 196 इंटू में 196 करते हैं
तो हमारे सामने आता है 38,416, क्योंकि हमारे पास संख्या क्या है, हमारे पास संख्या है 38,220। तो 38,220 जो है वो इससे छोटी है, तो ये संख्या क्या बड़ी। तो हम अगर 196 इंटू 195 करते हैं तो हमारे सामने संख्या आती है 38,220, यानी कि वही संख्या आ जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं 196 इंटू 195 प्लस में 0। तो यानी कि 196 इंटू 195 बराबर कितना है, 38,220। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 196। 196 इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना। तो ये क्या है, इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नंबर 3। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, तो 8, 6, 7 इसमें बड़ी संख्या है और 255 छोटी है। तो 255 को इधर लिख लेंगे। अगर हम 255 में इंटू 5 करते हैं, चलो इसको ना जो है, अगर हम 255 इंटू 3 करते हैं तो हमारे सामने आंसर आता है 705, जो कि लगभग ठीक है। तो 255 इंटू 3 और प्लस, यानी हम 867 में से 705 घटाते तो आंसर आता है 162, 162। तो 162 को हम वही कायदा यहाँ लिख देंगे 162। कितना आता है आंसर, बचे कितना आता है 162। ठीक है ना। 162 आ जाता है, तो फिर इसको 255 को यहाँ लिखेंगे। 255 इक्वल में 162 इंटू अगर हम करें तो हमारा आंसर आता है 162 में यदि हम 2 का गुणा करेंगे तो 324 आएगा, जो कि इससे ज़्यादा रहेगा। इसलिए हम इसमें किसी भी संख्या का गुणा नहीं करेंगे। और 162 इंटू 1 और प्लस में 255 में से यदि हम 162 घटाते हैं तो 93 शेषफल बचेगा। फिर हमें देखो यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है कि पुनः हल करने पर, आपको यहाँ लिखना है। फिर यहाँ भी लिखना है कि पुनः हल करने पर आपको लिख लेना है। ठीक है ना। मैं आपको केवल सवाल समझा रहा हूँ। तो 162 लिखेंगे इक्वल में इस वाली संख्या को, यानी कि 93 और इंटू में यदि हम 93 इंटू 2 करते हैं तो हमारे सामने आंसर आता है 186, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम केवल इंटू 1 करेंगे। तो 162 माइनस 93 आपका होता है 69 शेषफल आएगा। फिर यहाँ आपको लिख लेना ये सभी, और फिर हम यहाँ 93 इक्वल में 69 इंटू 1 प्लस यहाँ पर कितना बचेगा, तो 93 में से यदि 69 गया तो आपका बचेगा 24। तो आपको यहाँ पुनः लिख लेना है। फिर यहाँ पर 69 में से 24, तो 24 इंटू 3, तो 24 इंटू 3 आता है आपका 72, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम 24 इंटू 2 करेंगे। प्लस में आता है 24 नहीं 48, और 69 में से अगर 48 करेंगे 21 बचेगा। 24 इक्वल 21 इंटू 1 प्लस 3, 21 इक्वल में हमें लिखना है 3 इंटू 7 प्लस 0 आ गया, सवाल हो गया। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है ना। देखो 255 था, 255 है
और 135 था, तो इसमें बड़ी संख्या 225 थी, तो 225 लिखा। तो 225 इक्वल 135 इंटू, यदि हम इंटू 2 करते तो 270 यानी कि 270 होता, जो कि इससे बड़ी होती, इसलिए हमने इंटू 1 किया। अगर हम 255 में से 135 घटाते हैं तो 90 बचता है, जो कि हमने प्लस शेष पल में 90 लिख दिया। यहाँ लिखना है हमें पुल है हल करने पर। हम 10th का जब एग्जाम देंगे तो हमें कॉपी पर लिखना होगा ऐसे। फिर इस वाली संख्या को यहाँ लिखते हैं, इस वाली शेष फल को यहाँ लिखते हैं, इनटू में फिर वही प्रोसेस करते हैं। तो इस प्रकार से यह पूरा सवाल है। अभी हम पहले वाले सवाल को कर चुके हैं, अभी करेंगे दूसरे सवाल को। तो ये है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो ये सवाल बेहद ही शानदार है, एकदम बढ़िया है। ये इम्पोर्टेंट सवाल हम इसे कह सकते हैं। तो ये वैसे सॉल्व करने वाला नहीं है, ये समझने वाला सवाल है कि यह क्या एक धनात्मक विषम पूर्णांक a को लेकर या q को लेकर बात हो रही है। ठीक है, हम a और b इक्वल 6, q को हम 6 कह सकते हैं। तो a और b इक्वल 6 में विभाजित एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, a संख्याओं 6q, 6q+1, 6q+2 या 6q+3 के रूप का हो सकता है जहाँ q भागफल है। क्योंकि a क्या है, एक विषम पूर्णांक है, इसलिए यह 4q यानी कि 6q और 6q+2 के रूप का नहीं हो सकता, इसलिए दोनों 2 से विभाज्य हैं। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी कि ये दोनों 2 से विभाजित तो है नहीं, तो इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 का नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए सवाल को पहले दोबारा पढ़ते हैं। ठीक है, कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का हो सकता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसको अगर हम आपको विस्तार से समझाएं तो a संख्या, यानी कि जो a संख्या है, यानी कि ये तो a संख्याओं 6q+1, 6q+2 या 6q+3 के रूप में हो सकता है जहाँ q भागफल है। क्योंकि a एक विषम पूर्णांक क्या है, पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, इसलिए यह 6q और 6q+2 के रूप का नहीं हो सकता, बल्कि कोई भी पूर्णांक 6q + 6q+1 + 6q+2 + 6q+3 + 6q+4 + 6q+5 के रूप का हो सकता है। के रूप का क्या है, हो सकता है। इस सवाल का सही जो आंसर होगा वो यही हो जाएगा कि कोई पूर्णांक 6q+ यानी कि 6q या 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4 या 6q+5 के रूप का हो सकता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आते हैं। हम क्या सीधे ही यहाँ प्रश्न का हल करेंगे। सवाल जो है वो डायरेक्ट किताब में से उठाएंगे, क्योंकि सवाल काफ़ी बड़ा है। सवाल को अभी आपके सामने हम लाते हैं। तो तीसरा सवाल है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, तो सदस्य कितने हैं, 616, तो 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी कि जोड़ना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में जोड़ना है या मिलाना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें दो संख्या पहले 616 और 32।
तो 616 32 का हम निकालेंगे पहले SCF यानी कि मासापा, और जो मासापा आएगा जैसे कि x मासापा आया तो इसका आंसर होगा बटा 2, ठीक है ना। तो 616 और 32 का अगर हम मासापा निकालें तो चलो ऐसे करते हैं, ठीक है। 616 और 32, ठीक है। तो 2 से 3 बार 0 8, 2 से 16 बार, 2 से 154 बार, 2 से 8 बार, 2 से 78 4, 2 से, तो यहाँ के बाद नहीं जाएगा, ठीक है। तो 2 नहीं 4, 4 नहीं 8, 8 नहीं 16, तो x का मान क्या आ गया 16, ठीक है ना। तो 16 पाउंड क्या करेंगे हम 2 का भाग करेंगे, 2 का भाग किया तो 8 यानी कि 8 स्तंभ, ठीक है ना। तो 8 स्तंभ कह लो या 8 लोग कह लो या 8 परेड कह लो या 8 कतार कह लो, एक ही बात है। तो इसका जो आंसर आएगा करेक्ट वो होगा 8, 8 ही क्या होगा एकदम करेक्ट होगा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। यदि आपको वो वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें हमने केवल 1 2 और 3 ये 3 सवाल कराए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। तो राधे राधे।